वेलकम बैक टू फिल्मी ट्रेजर। आज मैं आपको एक इटालियन ड्रामा रोमांस फिल्म की कहानी बताऊंगी। फिल्म को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। तो फिल्म शुरू होती है एक औरत से जिसका नाम सैंडी है। वो 40 साल की हाउसवाइफ है जो अपने 2 बच्चों और पति के साथ रहती है। सैंडी की खुशी उसके बच्चों में होती है और वो उनसे बहुत प्यार करती है। एक दिन सैंडी जब अपने बेटे के बर्थडे पार्टी का वीडियो देख रही थी तब वो देखती है कि उसके पति का मॉली नाम की औरत के साथ अफेयर है। उसके बाद वो अपने पति को तलाक दे देती है और अपने बच्चों के साथ न्यूयॉर्क आ जाती है। अब वो एक नया जीवन शुरू कर रही है, इसीलिए एक नई नौकरी और एक नए घर की तलाश कर रही थी, जिसके लिए वो एक कैफे में जाती है और एक 25 साल के लड़के से मिलती है जिसका नाम दुरैम है। दुरैम का भी अभी अभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ है। सैंडी और दुरैम दोनों अपनी लाइफ में खुशी पाने की कोशिश कर रहे थे और दोनों जीवन में आगे बढ़ना चाहते थे। इसी बीच सैंडी अपने बच्चों के साथ नए शहर में सेटल होने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए वो एक सेल्फ डिफेंस क्लासेस को ज्वाइन करती है। वहाँ वो दुरैम को देखती है जो पैसों के लिए वहाँ नौकरी कर रहा था, हालांकि वो ये नौकरी नहीं करना चाहता था। क्लासेस में जब सैंडी को अपना गुस्सा निकालने का मौका मिलता है तो वो अपने पति के बारे में सोचकर गाली देना शुरू कर देती है और दुरैम को मारना भी शुरू करती है जितना वो मार सकती है। उस पल दुरैम समझ जाता है कि सैंडी बहुत दुखी है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। अगले दिन कैफे में सैंडी अपने कल के बिहेवियर के लिए दुरैम से माफी मांगती है और उसे अपने बच्चों के लिए बेबी सिटर का जॉब भी ऑफर करती है। दुरैम जॉब के लिए मान जाता है। बाद में रात को वो समझ जाता है कि सैंडी के बच्चे बहुत अजीब हैं। उसके बाद सैंडी एक आदमी के साथ डेट पर गई और वो बहुत खुश थी। थोड़ी देर बाद वो आदमी टॉयलेट के अंदर जाता है और वहीं से बातें करता है। उस तरफ दुरैम सैंडी के बच्चों का बहुत अच्छा दोस्त बन गया और दूसरी तरफ सैंडी अपनी डेट्स पर अजीबोगरीब लोगों का अनुभव कर रही थी। उसके बाद सैंडी एक बकवास डेट से घर वापस आती है। तब तक दुरैम बच्चों को सुला चुका होता है। सैंडी अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में दुरैम से बात करना शुरू करती है और इसीलिए दुरैम रात को उसके घर पर ही रुक जाता है। अगले दिन जब दुरैम अपने कैफे में काम कर रहा था तभी सैंडी के बच्चे दौड़कर आते हैं और बताते हैं कि उनकी माँ मर चुकी है। दुरैम डर जाता है और सैंडी के घर जाता है। वहां जाकर बच्चों को बताता है कि उनकी माँ मरी नहीं है, हालांकि सो रही है। उसके बाद वो सैंडी को जगाता है। सैंडी को याद आता है कि पिछली रात उनके बीच कुछ हुआ था। समय के साथ सैंडी के जीवन में सुधार हो रहा था और उसे अपनी नौकरी में भी प्रमोशन मिला और दुरैम को फुल टाइम का बेबी सिटर का जॉब मिल गया। हालांकि उसके पेरेंट्स खुश नहीं थे, इसी वजह से दुरैम ने दूसरी नौकरी की तलाश शुरू कर दी। धीरे धीरे दुरैम बच्चों के करीब आ गया और सैंडी भी इसे पसंद करने लगी। इसी बीच सैंडी की फ्रेंड को भी यह पता चल जाता है और उधर दुरैम को भी कोई दूसरी औरत में इंटरेस्ट नहीं रहता। एक रात दुरैम सैंडी को एक डेट पर ले जाता है जहां वो बहुत एंजॉय करती है। अचानक एक आदमी आकर दुरैम से बात करता है जो कि सीईओ है उसी कंपनी का जिसमें दुरैम ने इंटरव्यू दिया था। सैंडी को उनकी बातचीत से पता चल जाता है कि उसको नौकरी मिल गई है। हालांकि वो मना कर देता है क्योंकि वो सैंडी के घर बेबी सिटर ही रहना चाहता था। सैंडी जब उसे नौकरी के लिए पूछती है तब वो जवाब देता है कि पहली बार वो सैंडी और उसके बच्चों के आसपास बहुत खुश महसूस कर रहा है। इसी बीच बॉक्सर जीतता है और रिंग से बाहर गिर जाता है जिसकी वजह से दुरैम को चोट लग जाती है और इसलिए सैंडी उसे घर ले आती है। तभी सैंडी का एक्स हस्बैंड घर आता है और दुरैम को बच्चों के साथ देखकर सैंडी से लड़ना शुरू कर देता है। सैंडी का हस्बैंड दुरैम को जाने के लिए कहता है पर वो नहीं जाता और सैंडी को वो सब कहने के लिए कहता है जो वो अपने हस्बैंड को कहना चाहती थी। सैंडी अपने हस्बैंड को वो सब कुछ कहती है जो उसके दिल में था और गुस्से में उसे घर से निकाल देती है और दुरैम को एक डेट के लिए कहती है। अगली सुबह दुरैम अपने दोस्त को कहता है कि वो सैंडी के साथ डेट पर जा रहा है, पर उसका दोस्त दुखी होता है क्योंकि वो चाहता था कि वो उसकी परफॉर्मेंस देखने आए। दुरैम सैंडी को डेट पर अपने दोस्त की परफॉर्मेंस देखने ले जाता है। वहाँ वो लोग सभी की परफॉर्मेंस देखते हैं जो कि सब बकवास होती है। फिर उसके दोस्त की देखते हैं जो भी बकवास ही होती है। शो के बाद वो लोग एक पार्टी में जाते हैं और डांस करते करते करीब आने लगते हैं। दुरैम बहुत खुश था। तभी वो एक लड़की से मिलता है जिसने ग्रीन कार्ड के लिए उससे शादी की थी, पर अब वो वापस आना चाहती है उसकी लाइफ में। पर दुरैम सैंडी के पास चला जाता है और वो सिर्फ उसी के साथ रहना चाहता है। डेट के बाद वो दोनों घर पर इंटीमेट होने लगते हैं और तभी सैंडी के बच्चे देखते हैं। तभी वो दोनों डिसाइड करके अपने रिलेशनशिप के बारे में बता देते हैं। अगले दिन सैंडी अपनी फ्रेंड को दुरैम के बारे में बताती है। उसकी फ्रेंड परेशान होती है कि उसे बेबी सिटर से प्यार हो गया। फिर अगले दिन दुरैम सैंडी और उसके बच्चों को अपने माँ बाप से मिलाने लाया। इस फैसले से सैंडी बहुत खुश है, पर दुरैम की माँ इस रिश्ते से खुश नहीं लग रही थी। सैंडी इग्नोर करती है क्योंकि दुरैम उसे और उसके बच्चों को बहुत प्यार करता है। इसी बीच सभी लोग सैंडी और दुरैम के एज गैप को लेकर मजाक उड़ाते हैं। हालांकि दुरैम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर सैंडी को फील हो रहा था कि वो दुरैम की लाइफ खराब कर रही है। कुछ दिन बाद सैंडी को अजीब सा फील होता है और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है।
रात को सैंडी दुरैम को सब कुछ बताती है। पहले तो वो थोड़ा सा डर जाता है, फिर कहता है कि वो चाहता था कि एक दिन ऐसा हो। सैंडी को यह सुनकर बहुत खुशी महसूस होती है। अगली सुबह वो लोग एक क्लिनिक में डॉक्टर से मिलने जाते हैं। डॉक्टर बताता है कि वो प्रेग्नेंट है, पर सैंडी की उम्र के कारण बच्चा जीवित नहीं रहेगा, पर वो फिर से प्रेग्नेंट हो सकती है। यह सुनकर सैंडी बहुत परेशान हो जाती है और जब वो लोग क्लिनिक से बाहर निकलते हैं, सैंडी गुस्से में आकर झगड़ा करना शुरू कर देती है और कहती है कि उनका रिश्ता सही नहीं है क्योंकि एज गैप है और भविष्य में यह काम नहीं करेगा और इसीलिए उन्हें साथ नहीं रहना चाहिए। लड़ाई के बाद उनका ब्रेकअप हो जाता है। दुरैम अपनी बेबीसिटर की जॉब छोड़ देता है और फैसला करता है दुनिया भर में ट्रैवल करने का, ताकि नए नए लोगों के साथ नई जगह का अनुभव कर सके। लेकिन वो खुश नहीं था क्योंकि वो सैंडी और उसके बच्चों को भूल नहीं सकता था। दूसरी तरफ सैंडी एक बहुत अच्छी माँ बन जाती है और उसे एक और प्रमोशन मिल जाता है। दुरैम ने अपना ज्यादा समय इंडिया में बिताया वहाँ का कल्चर समझने के लिए। वो दोनों अपनी लाइफ में सक्सेस पा रहे थे। सैंडी एक न्यू एंकर बन गई और दुरैम अलग अलग देशों में ट्रैवल कर रहा था और बच्चों को पढ़ा रहा था और उनकी मदद भी कर रहा था। कई लड़कियां उसके साथ रहने की कोशिश कर रही थी, पर वो अकेला ही खुश था। कुछ दिन बाद सैंडी अपने बच्चों के साथ एक रेस्टोरेंट में होती है। तभी अचानक 5 साल बाद वो दुरैम से मिलती है। दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश होते हैं। दुरैम बताता है कि उसने एक बच्चे को गोद ले लिया है और अब वो लोग साथ ही रहते हैं। इससे सैंडी को पता चलता है कि वो अभी भी सिंगल है, इसलिए वो बिना वक्त बर्बाद किए उसे ज्वाइन करने को कहती है। दोनों क्लोज आते हैं और अपने रिश्ते को एक और मौका देते हैं और साथ खुशी से रहना शुरू करते हैं। फिल्म यही एंड होती है। अगला वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।